मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये प्रॉब्लम है एक, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस ए, हाइट h एंड मास m अबाउट इट्स एक्सिस। यानी कोई हमारा एक राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर कोन, और इस राइट सर्कुलर कोन का जो रेडियस है, ये रेडियस आपका a है और इसकी हाइट जो है वह h है और इसका जो मास है वह m है। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसकी एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा ये हमको डिटरमिन करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें एक एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं और उस एलिमेंट्री पार्ट का मास निकालते हैं। और जब एलिमेंट्री पार्ट का मास निकाल लेंगे तब हम एलिमेंट्री पार्ट का उसी लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं जिस लाइन के अबाउट हमारा जो पूरे कोन का निकालना है, उसी लाइन के अबाउट, यानी जो इसकी एक्सिस है उसी के अबाउट हमको निकालना होगा उस एलिमेंट्री पार्ट का भी। मास निकालें इसके पहले हम एलिमेंट्री पार्ट लें, और एलिमेंट्री पार्ट लेते समय इस बात को ध्यान रखते हैं कि उसको ऐसा रखते हैं जिससे इंटीग्रेट करें तो पूरा हमको सॉलिड मिल जाए। तो अब आप क्या करें कि जैसे हमारा यह राइट सर्कुलर कोन है, इस राइट सर्कुलर कोन को यदि हम कहीं से एक पार्ट इसका करें और फिर एक पार्ट और इसका करें, तब जो हमको शेप मिलेगा वो जैसे हमारा एक सपोज करें जो कोन है, एक मूली को या गाजर को आप सपोज कर लें और उसके जो छोटे छोटे हम सलाद काटते हैं, स्लाइस काटते हैं उसका, तो उसी टाइप का एक हम पार्ट वैसे ले लिए कि हमारा यह सर्किल है, ये सर्किल है और इतने थिकनेस का हमने यह पार्ट ले लिया, ये हमारा थिकनेस है। यानी इसको हमने क्या किया कि एक पार्ट किया और फिर नीचे से एक पार्ट किया, तब हमारा ये जो सलाद का एक स्लाइस होता है उसी स्लाइस टाइप का ये हो गया। अब इसी को देखें, ये हम ऐसे लिए हैं कि इससे हमको पूरा सॉलिड मिल जाएगा। अब हम क्या करें कि जो आपका यह थिकनेस है, ये सपोज कर रहे हैं आपका वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स को भी ले लें और भी से एक्स डिस्टेंस पर, यानी हमने ये जो पार्ट है, जो ये सर्किल है, उसका ये डायमीटर ले लें। तो सपोज करें कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर हमारा ये स्लाइस लिया गया, यानी उससे एक्स डिस्टेंस पर हमने एक पार्ट काटा और फिर दूसरे पार्ट काटा। तो काट करके उसको अलग नहीं करना है, जो फार्म हमको मिलेगा उसी फार्म का हमने यह एक से एलिमेंट्री पार्ट ले लिया। अब इस एलिमेंट्री पार्ट में देखें कि ये पार्ट जो ऊपर वाला है, इस ऊपर वाले को आप वर्टेक्स तक ले जाए और नीचे वाले तक ये बेस तक लाएं। तो जब यह नीचे वाला बेस पर आएगा तो यही बेस का सर्किल आपको होगा, और इस ऊपर वाले को ले चलेंगे तो वो एक सर्किल हो जाएगा जो एक पॉइंट पर हो जाएगा। तो यानी इसी को हम यह जो x है, इस x को 0 पर ले जाए, इसको 0 पर ले जाए और इसको हम h पर ले आए, तब हमको जो पूरा कोन है वो कोन मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने एलिमेंट्री पार्ट लिया। एलिमेंट्री पार्ट लेते समय हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हैं कि उसको इंटीग्रेट करें, यानी इनिशियल से और लास्ट तक जब उसको हम इंटीग्रेट करें तो हमको पूरा जो सॉलिड, जो यहाँ राइट सर्कुलर कोन है, वो हमको मिल जाए। तब हमने यह एक एलिमेंट्री पार्ट लिया। अब इस एलिमेंट्री पार्ट का हमको मास निकालना है। तब यह मास कैसे निकलेगा? तो देखो, ये आपका सर्किल है, यह सर्किल है, क्योंकि जब हमारा कोन है तो कोन को जब काटेंगे तो सामने जो दिखेगा वो हमारा सर्किल होगा, वो सर्किल है और उसकी थिकनेस आपका डेल एक्स है। जैसे आपने सलाद लिया और उसकी एक स्लाइस लिया तो आपका
वो आगे का पार्ट सर्किल है और उसकी थिकनेस जितनी मोटाई का आप काटेंगे तो ये आपका एक्स डिस्टेंस है, तो इसका जो थिकनेस है इसको हमने डेल एक्स ऐसा हमने ले लिया, डेल एक्स, ये हमारा डेल एक्स आ गया। अब इसका हमको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आप जो सर्किल है उस सर्किल का एरिया ले लें और उसमें जो ये थिकनेस है इससे मल्टीप्लाई कर दे तो उसका वॉल्यूम निकल आएगा। तो अब इस सर्किल का एरिया के लिए यदि आपका भी से यह पॉइंट आपका यदि P हो, यह P हो और ये पार्ट आपका यदि N हो, यह N हो, तो Pn ही इस सर्किल का रेडियस होगा। तब जो इसका एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर यानी पाई Pn स्क्वायर, तो यह इसका एरिया निकल आया। और इसका थिकनेस है यानी इसकी मोटाई है डेल एक्स, तो एरिया में हाइट से जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वॉल्यूम निकल आएगा। तो इस तरह से ये आपका निकल आया पाई Pn स्क्वायर इंटू डेल एक्स, इसका वॉल्यूम निकल आया। लेकिन अब इसका Pn की भी वैल्यू हम निकालेंगे और तब पाई Pn स्क्वायर डेल एक्स में Pn की वैल्यू रख देंगे तो इसका वॉल्यूम निकल आएगा। अब हम वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि जो ये टोटल कोण है वो एक सॉलिड है, तो उस टोटल जो वॉल्यूम है उतने का मास ही हम दिया है। तो इसका रेडियस है ये और हाइट है h, तो कोण का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h ऐसा हुआ। तो r की जगह यहाँ रेडियस a है, तो 1/3 पाई a स्क्वायर h इसका वॉल्यूम हो गया। तो इतने वॉल्यूम का मास हमारा कैपिटल M, इसलिए यूनिट वॉल्यूम का m/1/3 पाई a स्क्वायर h ये यूनिट वॉल्यूम का हो गया। और तब हमारा जो यह एलिमेंट्री पार्ट लिया गया है इसका वॉल्यूम पाई Pn स्क्वायर और डेल एक्स। तो अब इतने वॉल्यूम का मास क्या होगा? तो यूनिट वॉल्यूम का जो मास आया है इसमें इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस एलिमेंट्री पार्ट का मास निकल आएगा। और जब मास निकल आया तब हम जो यह आपका एक्सिस है यदि इसको हम O से डिनोट कर लें तो यह VO एक्सिस है, इसी एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें इससे पहले जो इसका मास हम लोगों ने निकाला एलिमेंट्री पार्ट का उतना तक हम लिख लें, फिर आगे का हुआ। तो ये हमारा सॉल्यूशन लेट एलिमेंट्री पार्ट is taken, let elementary part is taken at distance x from vertex V whose radius is Pn and thickness is डेल एक्स। यानी हमने यह एक एलिमेंट्री पार्ट लिया है जिसका रेडियस आपका Pn है और थिकनेस है डेल एक्स। तब हम क्या करेंगे कि पहले Pn की वैल्यू निकालें, क्योंकि हमको इसका वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो उस Pn की वैल्यू निकाले तो देखो Pn निकलेगा कैसे। एक तो आपको यह लेंथ V से वर्टेक्स से जो एलिमेंट्री पार्ट है उसका लेंथ x ये लिया गया है और Pn की वैल्यू निकालना है। तो अब हम देखें कि इस राइट एंगल में यही आपका सेमी वर्टिकल एंगल कहलाता है। कोण का एक्सिस और एक जनरेटर के बीच का जो एंगल होता है वही हमारा सेमी वर्टिकल एंगल होता है। तो इस सेमी वर्टिकल एंगल को हमने ले लिया अल्फा। तो यदि यह एंगल अल्फा है और ये राइट एंगल है तो Pn/x Pn निकालना है और x हमने लिया है। तो P
Pn बाई एक्स, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अल्फा के सामने का लेंथ है Pn, तो परपेंडिकुलर। और ये आपका, ये तो हमेशा 90 के सामने का हाइपोटेन्यूस होता है, तो जो बच गया वो हमारा बेस। तो इट मीन्स Pn बाई एक्स जो होगा वो tan अल्फा होगा। तो अकॉर्डिंग फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल VPN tan अल्फा इज इक्वल टू Pn बाई एक्स। tan ही क्यों लिए हैं? क्योंकि हमको जो निकालना है वो परपेंडिकुलर है और जो लिया गया है वो बेस है, तो बेस और इसमें tan या काट ही आता है, तब हमने इसलिए tan को ले लिया। तो यहाँ से आपका Pn की जो वैल्यू आ गया वह x tan अल्फा, ये आ गया। तो ये Pn की वैल्यू हो गया। अब हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री पार्ट, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री पार्ट, तो वॉल्यूम के लिए पाई एरिया इंटू थिकनेस, तो पाई Pn स्क्वायर इंटू डेल एक्स थिकनेस है। तो यहां से यह पाई Pn x tan अल्फा, इसका स्क्वायर है तो x स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा और इंटू डेल एक्स। तो ये हमारा इसका वॉल्यूम निकल आया, वॉल्यूम। अब हम वॉल्यूम कोण का निकालें, क्योंकि कोण का जो वॉल्यूम होगा उसी वॉल्यूम का मास यम है। तो वॉल्यूम ऑफ कोण इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो कोण का निकाल रहे हैं, तो कोण के बेस का रेडियस Pn नहीं है, ए है, तो 1/3 पाई ए स्क्वायर और इसका हाइट है h। अब इतने वॉल्यूम का टोटल का मास यम है, तो इसका वॉल्यूम यह निकाला, इतने का मास हमारा यम है, इसलिए मास ऑफ एलिमेंट्री पार्ट, तो एलिमेंट्री पार्ट का मास, तो इतने वॉल्यूम का मास m, इसलिए यूनिट का m बाई, और 3 ऊपर चला जाएगा 3, और यह पाई a स्क्वायर h, ये यूनिट का आया। तब कितने, इतने का आपको चाहिए, तो अब इतने के लिए आपको पाई x स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा और डेल एक्स। तो यूनिट का मास ये है, इसलिए इतने वॉल्यूम का मास क्या होगा, तो यूनिट के मास में इस वॉल्यूम से प्रोडक्ट कर देंगे। अब देखें पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया, तो आपका बचा क्या, यह 3m, ये वैल्यू पाई ही कैंसिल हुआ है, x स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा और डेल एक्स, ये ऊपर बचा, और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर h। तो ये हमारा मास आ गया। तो पहला वर्क तो हम यही करते हैं किसी भी क्वेश्चन में कि एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं, उस एलिमेंट्री पार्ट का हम मास निकालते हैं, और जब मास निकल आया तो उसी का जिस लाइन के अबाउट हमको टोटल कोण का निकालना है, उसी लाइन के अबाउट इस एलिमेंट्री पार्ट का भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तब यह एलिमेंट्री पार्ट है, और इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है, जो कोण है उसकी एक्सिस ही आपका भी है। तो अब आप देखोगे कि जो इस जो एलिमेंट्री पार्ट है उसका इस लाइन VO के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आप देखेंगे कि जो यह सर्कुलर डिस्क की तरह आपका एलिमेंट्री पार्ट है, क्योंकि ये सर्किल है और उसका जो थिकनेस है वो डेल एक्स है, तो ये सर्कुलर डिस्क हो गया। और जिस लाइन के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो सर्कुलर डिस्क के सेंटर से पास कर रहा है, और जो ये प्लेन है सर्कुलर डिस्क का उससे परपेंडिकुलर है। तो सर्कुलर डिस्क का
दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने निकाला था, एक तो उसके डायमीटर के अबाउट और एक उस लाइन जो उसके सेंटर से पास करे और सर्कुलर डिस्क का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर हो। तो हमारा वही केस है, ये सर्कुलर डिस्क है, एलिमेंट्री पार्ट यहाँ सर्कुलर डिस्क है और जो एक्सिस है वो एक्सिस हमारा सर्कुलर डिस्क के सेंटर से पास करने वाला वो लाइन है जो सर्कुलर डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। और यदि कोई एक सर्कुलर डिस्क जिसका मास m हो, रेडियस a हो, तो उसके सेंटर से पास करने वाले, पीछे किया जा चुका है कि यदि आपका कोई एक सर्कुलर डिस्क है और इसका सेंटर से जो इसका प्लेन है इसके परपेंडिकुलर लाइन यदि है और इसका मास m है और इसका रेडियस a है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन के अबाउट हाफ ma², ये पीछे निकाला जा चुका है कि कोई एक सर्कुलर डिस्क है उसके सेंटर से कोई परपेंडिकुलर लाइन लें जो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो इस लाइन के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ ma², ऐसा होता है। तो अब हम देखेंगे कि जो ये सर्कुलर डिस्क है, इस सर्कुलर डिस्क का मास m नहीं है, m तो आपका टोटल कोण का है, केवल सर्कुलर डिस्क आपका एलिमेंट्री पार्ट है। तो एलिमेंट्री पार्ट का मास आपने निकाला है कि मास ऑफ एलिमेंट्री पार्ट इतना है, तो हाफ m और इसका रेडियस a है तब यह हाफ ma² आया है, लेकिन इसका रेडियस सर्कुलर डिस्क का pn है, तो इसलिए हाफ m और pn² मीन्स pn की भी वैल्यू x tan अल्फा इसका स्क्वायर। तब ये हमारा इस सर्कुलर डिस्क जो एलिमेंट्री पार्ट है उसका जो एक्सिस ऑफ कोण है भी हो, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेगा। तो अब इस वर्क को हम करें तो एलिमेंट्री पार्ट इज ए सर्कुलर डिस्क ऑफ मास, अब मास यह है 3m x² tan² अल्फा डेल x अपॉन a² h ऑफ मास m एंड रेडियस pn, इसका जो रेडियस है वो pn है। तो एलिमेंट्री पार्ट इज ए सर्कुलर डिस्क ऑफ मास दिस एंड रेडियस pn, एक्सिस ऑफ कोण VO इज परपेंडिकुलर लाइन which passes through center P and perpendicular to the plane of elementary part. Therefore, moment of inertia of elementary part ये एलिमेंट्री पार्ट ही आपका सर्कुलर डिस्क है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री पार्ट जो आपका सर्कुलर डिस्क है अबाउट VO इज इक्वल टू हाफ, क्योंकि यदि मास सर्कुलर डिस्क का m रहे
उसका रेडियस ए रहे और जो लाइन इसके सेंटर से पास करे और इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ एम जो है एलिमेंट्री पार्ट का वो हमने इतना निकाला है और इसमें जो इसका रेडियस है वो पी एन है, तब हाफ एम तो 3m एक्स स्क्वायर और tan स्क्वायर अल्फा डेल एक्स और अपान ए स्क्वायर एच हाफ एम पी एन स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये कीजिएगा यहाँ पी एन स्क्वायर ए आ गया और पी एन की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, उसकी वैल्यू लिख लें तब हमको मिल जाएगा हाफ 3m एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा अपान ए स्क्वायर एच और यह डेल एक्स और पी एन की वैल्यू एक्स tan अल्फा स्क्वायर, पी एन की वैल्यू निकाला जा चुका है और टोटल में कैलकुलेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ से भी होगा, एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स टू द पावर 4, tan स्क्वायर यहाँ से भी, tan स्क्वायर यहाँ से तो tan टू द पावर 4 अल्फा, यानी फाइनली हमको मिल जाएगा यहाँ से ये 3/2m एक्स टू द पावर tan टू द पावर 4 अल्फा, tan टू द पावर 4 अल्फा एक्स टू द पावर 4 और यह डेल एक्स अपान ए स्क्वायर एच ये आपको मिल गया। फाइनली आपने कैलकुलेट किया तो यह 3/2m ए स्क्वायर बाई एच ये इतना है और यहाँ से tan स्क्वायर अल्फा tan टू द पावर 4 अल्फा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 और डेल एक्स बचा। तो ये तो हमारा आया इस एलिमेंट्री पार्ट जो यहाँ सर्कुलर डिस्क है उसका जो कोण का जो एक्सिस है वो इस सर्कुलर डिस्क के सेंटर से पास कर रहा है और सर्कुलर डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ऐसे सर्कुलर डिस्क जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर से पास करने वाली लाइन और उस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन हो तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ उस सर्कुलर डिस्क का मास और उसकी जो रेडियस है उसका स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला हुआ, इस तरह से आ गया। तब तो इस लाइन के अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सर्कुलर डिस्क का हुआ। अब हमको टोटल कोण का निकालना है तो जो यह डेल एक्स है यानी ये ऊपर का पार्ट इसको ला दे x = 0 पर और जो नीचे वाला है इस दोनों को ज्वाइन करता हुआ x = h तक, तो 0 से h तक जब इंटीग्रेट कर देंगे तब ये हमारा टोटल कोण मिल जाएगा और तब यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल कोण का आ जाएगा। तो अब उसको अब आगे हम लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर कोन राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू 0 to h इंटीग्रेशन। यहाँ डेल एक्स जो है यहाँ आएगा तो 0 और यहाँ आएगा तो h, तो 0 to h और यही 3/2 m a स्क्वायर बाई h tan टू द पावर 4 अल्फा, ये सब कांस्टेंट है, अभी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और x टू द पावर 4 और यहाँ से dx, जब इंटीग्रेट करेंगे तो डेल एक्स dx में चेंज हो जाएगा। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लें तो यह 3/2 m बाई ए स्क्वायर h tan टू द पावर 4 अल्फा और एक बार इंटीग्रेट भी कर लें x टू द पावर 4 का, तो यहाँ से x टू द पावर 5 और अपान 5 और इसका लिमिट हमारा 0 से h ऐसा। अब इसमें h की वैल्यू लिखें तो ये 5 से प्रोडक्ट हो गया 3/10 और यह m
और यहाँ से ए स्क्वायर बाई एच, और यह tan टू दी पावर 4 अल्फा, और यह h टू दी पावर 5, और लोअर लिमिट करेंगे तो -0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आया। अब हम देख रहे हैं कि यह सेमी वर्टिकल, एक तो h से h आपका कैंसिल हो जाएगा, h टू दी पावर 4 बचा, लेकिन जो सेमी वर्टिकल एंगल है अल्फा, वो अल्फा दिया नहीं है, हमने तो इस पीएन की वैल्यू निकालने के लिए सपोज कर लिया गया था। अब इस tan अल्फा की वैल्यू इस राइट एंगल ट्रायंगल में निकालना है, भी ओ, और यह इसको यदि एन डैश ले ले तो भी ओ या के ले ले, दूसरा ले ले भी ओ के, यह ले ले, तो इसमें हम देखेंगे कि यह अल्फा इसका परपेंडिकुलर ए और बेस आपका यच, तो ए भी क्वेश्चन में दिया है और यच भी दिया है। तो अब इस tan अल्फा की वैल्यू जब ए बाई एच निकालेंगे तो नॉन टर्म हो गया, तो जहां जहां tan अल्फा है उसकी जगह ए बाई एच ऐसा हम लिख सकेंगे। तो यहां से हम लिखें एक बार 3/10 m a स्क्वायर और tan टू दी पावर 4 की वैल्यू ये हमको मिल जाएगा ए बाई एच टोटल टू दी पावर 4 और इंटू एच टू दी पावर 4, यह एच एक कैंसिल हुआ, एच टू दी पावर 4 आ गया। और एक कैसे आया, फ्रॉम ट्रायंगल भी ओ के tan अल्फा इज इक्वल टू ए बाई एच, इस ट्रायंगल से tan अल्फा की वैल्यू जो आया ए बाई एच ऐसा आ गया, उसी की वैल्यू को लिख लिया गया। अब हम इसको 3/10 और यह m a स्क्वायर, अब a टू दी पावर 4 यहाँ से आया और a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो लिख लें यहीं से, इसी स्टेप पे लिख लें, a टू दी पावर 4 यहाँ a स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो यह a स्क्वायर ऐसा बच गया आपका, और यश टू दी पावर 4 से यश टू दी पावर 4 कैंसिल हो गया, यानी 3/10 यम ए स्क्वायर, यही हमारा इस सर्कुलर कोण का जो इसकी एक्सिस है उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी सर्कुलर डिस्क का हमने लिया। इस कोण से रिलेटेड हमारे 3 क्वेश्चन बेसिकली हैं, क्वेश्चन और भी हैं लेकिन 3 एक पैटर्न से हम लोग करेंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे, इसके बाद का जो दूसरा क्वेश्चन होगा लेकिन इसी पर आधारित होगा। जैसे इसको हमने एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम जो दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इसका कुछ यूज है, उस चीज पे हम हिंट कर रहे हैं। अब ये नहीं कि ये क्वेश्चन अब आगे कहाँ तक जाएगा, क्वेश्चन का सोल्यूशन ये आ गया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। अब हम जो बताना चाह रहे हैं, अब इसका अगला जो क्वेश्चन होगा इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक्सिस है उसके अबाउट नहीं निकालना है, उसको हमको निकालना है जो ये इसका डायमीटर है, यानी यह डायमीटर हम ले लें, ये डायमीटर, तो इस डायमीटर के अबाउट इसी कोण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना होगा। तो उसमें क्या फर्क आ जाएगा आपका, एलिमेंट्री पार्ट जैसे आपने लिया है वैसे ही आप लेंगे, इसका मास जैसे निकाला गया ठीक ठीक वैसे ही निकलेगा। लेकिन अंतर क्या आएगा कि जब इसका मास निकाल लिया, इसका मास, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको एक्सिस के अबाउट निकालना हुआ। तो जब एक्सिस के अबाउट निकालना होगा तब हमने क्या किया कि 1/2 यम ए स्क्वायर सर्कुलर डिस्क का होता है वैसे हम निकाल लेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि इसके बाद जब इस डायमीटर के अबाउट निकालना होगा, इसके अबाउट, तो ये तो डायमीटर इसका है और इस डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालना जानते हैं। यदि सर्कुलर डिस्क का 2 तरह का हमने निकाला, एक उसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक सर्कुलर डिस्क के सेंटर से पास करने वाली लाइन और जो सर्कुलर डिस्क का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब हम इसका क्या करेंगे कि इसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम निकाल सकते हैं,
लेकिन हमको इस एलिमेंट्री पार्ट के इसके डायमीटर के अबाउट नहीं निकालना है, हमको निकालना है जो कोण है उसके डायमीटर के अबाउट। और इस सर्कुलर डिस्क का दो ही हमने किया है, या तो इसके सेंटर से पास करने वाली लाइन या इसका डायमीटर। अब हमको इस डायमीटर के अबाउट ये मास निकालने के बाद जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल कोण का जिस लाइन के अबाउट निकालना है उसी के अबाउट एलिमेंट्री पार्ट का भी निकालना पड़ेगा। तो अब हमको इसको इसके ही अबाउट निकालना होगा। तब आप देखें इसमें किस फार्मूले का यूज करेंगे। तो हमारा जिस लाइन के अबाउट निकालना है उसी के पैरेलल हम यही एलिमेंट्री पार्ट ले लेंगे, और ये पैरेलल है जो लिया गया उसके पैरेलल ही है। तो अब हमारा इसके पैरेलल ये हो गया। तो अब आपको पता है कि यदि कोई एक सर्कुलर डिस्क या सॉलिड है और वो उसके जैसे इसका डायमीटर के अबाउट निकालने का फार्मूला हमको है, तो इसके अबाउट इसका डायमीटर का फार्मूला निकालना हो तो इसके पैरेलल लाइन के अबाउट जब हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस लाइन के पैरेलल लाइन जो इसका डायमीटर हुआ सर्कुलर डिस्क का, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम निकाल चुके हैं। तो इस लाइन के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लस इसका जो टोटल मास है उस मास को इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी P पर हम एक पार्टिकल ले लें, और तब इस पार्टिकल का इसी लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों का जो सम होगा वो हमारा इस सर्कुलर डिस्क का इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करने वाली लाइन के पैरेलल लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। और तब जब वैसे निकाल लेंगे तो इसका इस लाइन के अबाउट निकल आया, तब पूरे कोण का तो फिर अब इसके अबाउट जो आया तो उसको 0 से S से इंटीग्रेट करेंगे, तब इस लाइन के अबाउट हमको टोटल कोण का निकलेगा। तो ये प्रोसीजर अब यहाँ हमको उस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा, तो उस पर हम आएंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो।